अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको खुश रखे, सलामत रखे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपने कई वाक़यात पीछे सुन लिए अल्लाह के नबियों के बारे में, अल्लाह के पैगंबरों के बारे में। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे नबी के चंद सहाबी, चंद यार, जिनको चार यार भी कहा जाता है और बाज़ को कई को खुलफाए राशिदीन भी कहा जाता है। बड़ा मकाम है इन लोगों का, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन लोगों ने इस्लाम के लिए। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम सहाबियों में सबसे अफजल व आला जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। आखिर आप कौन हैं? किस तरह से आपने कलमा पढ़ा? क्या क्या आपके साथ मामलात पेश आए? किस तरह से आप सरकार की बारगाह में हाजिर हुए? राहिब ने आपको क्या आपके ख्वाब की ताबीर बताई थी और आपको किस तरह से उसने अमीरुल मोमिनीन कहा था और किस तरह से आपने मेरे नबी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसको हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी वीडियो देखें। एक एक बात बड़ी डीपली आप हजरात के जहनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किताब नुज़हतुल मजालिस, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 302 पर यह हदीस लिखी हुई है। रावी का बयान है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, कौन है आप? आपको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। आपके बारे में आता है कि जिसने मर्दों में सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका बड़ा मकाम है, बहुत ही ज़्यादा अज़मत और रिफ़ात वाले हैं आप। मेरे नबी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का मकाम व मर्तबा दिया गया खुलफाओं में, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और बड़ा मकाम, बड़ी कुर्बानियाँ आपने इस्लाम के लिए दी हैं, नबी के लिए काफ़ी तकलीफ़ें भी झेली हैं और सरकार और मज़हब इस्लाम के लिए आपने बहुत कुछ कुर्बान किया है, बहुत कुछ तर्क किया है, बहुत कुछ छोड़ा भी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के लिए गए हुए थे। जब आप तिजारत के लिए पहुँचे, आपने अपना तिजारती सामान एक जगह पर रखा। रखने के बाद में आपने अपने कुछ हमराइयों से कहा कि रात काफ़ी हो चुकी है, ऐसा किया जाए, ये सामान सामने एक गिरजाघर महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है, इस सामान को वहाँ रख दिया जाए। इस तरह से किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है, ये हदीस लिखी हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान लाना लिखा हुआ है, किस तरह से आपके साथ मामलात पेश आए। तो आपने कहा ऐसा किया जाए, इसको उस राहिब के पास रख दिया जाए। आपका एक शख्स पहुँचा, पहुँचने के बाद उसने इजाज़त ली, उसने इजाज़त दी। इजाज़त देने के बाद आपका सामान रखा गया। आप सोए हुए थे, सो रहे हैं। सोने में आपने ख्वाब में देखा, ख्वाब आता है कि आसमान का चांद टूटा और आसमान का जो सूरज है वो भी अलग हुआ और अलग होने के बाद दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में आ गिरे। हज़रत अबू बकर की गोद में आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने से छिपा लिया और छिपाने के बाद चादर से उसको ढक लिया और अंदर सो गए। जब आप सो करके उठते हैं तो अचानक से बेतहाशा हो गए, दिल में एक उमंग पैदा हुई, आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। आप उस राहिब के पास पहुँचे और जाने के बाद उसको अपना पूरा ख्वाब बयान करते हैं। अरे राहिब, मैंने ये ख्वाब देखा है, ये चीज़ मेरे साथ हुई है, बता इसका मतलब क्या है। तो वो राहिब कहता है, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? आप किस कबीले से हैं, किस ख़ानदान से हैं? तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरा नाम अबू बकर है, मैं मक्का से आया हूँ और मैं ख़ानदाने बनी हाशिम का हूँ, मैं बनी हाशिम से हूँ, कबीले बनी हाशिम से हूँ। तो इतना सुनना था। अब वो राहिब आपके चेहरे को देखता है और देखने के बाद मुस्कुराता है। हज़रत अबू बकर फरमाते, बताओ मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो राहिब पूरी बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात होने वाली है, आपके साथ ये होगा और मैं देख रहा हूँ आपका जो ख्वाब है उसकी ताबीर ये होती है कि हो ना हो मक्का शरीफ के अंदर एक नबी मबऊस हुए हैं, एक नबी जलवागर है। अल्लाह ने एक शख्स को अपना रसूल नबी करार दिया है और वो नबी मक्का में इस वक्त मबूस हुए हैं, बनी हाशिम से ही हैं, कबीले कुरैश के वो चश्मो चराग हैं,
इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुश हो गए और कहते हैं बताओ वो कौन होंगे, वो कैसे होंगे, उनका हुलिया बताओ, चाल ढाल बताओ। तो राहिब बताता है वो बड़े नेक हैं, वो बड़े शरीफ हैं, मक्का के लोगों ने उनका लक़ब अमीन रख दिया होगा, मक्का के लोग उनको अमीन सादिक कहेंगे। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में एक खुशी पैदा हुई, एक जज्बा पैदा हुआ कि हो ना हो मुझे उनसे मिलना है। आप पूछते हैं तुम बताओ राहिब तुम्हें इतनी खबर कैसी है? तो वो कहता है कि मैंने तौरात में उनके बारे में पढ़ा है, मैंने ज़बूर और इंजील की तिलावत की है, उसको पढ़ा है, उसको समझा है। तो उनकी कुछ निशानियां जो तुम ख्वाब बता रहे हो, जो तुम्हारे चेहरे से आसार जाहिर हो रहे हैं, इससे जो समझ में आया वो निशानियां वही हैं जो मैंने तौरात ज़बूर और इंजील के अंदर पढ़ी हैं। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर फरमाते तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो? वो बोलता है मैं ईमान कई दिनों पहले ला चुका हूँ, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा मैंने तभी उनका कलमा पढ़ लिया, लेकिन मैं ईसाइयों के डर से, उनके खौफ से अपने कलमे को जाहिर नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो वो सब मुझ पर टूट पड़े, मुझ पर जुल्म करें, लिहाजा मैंने ये बात सिर्फ तुम्हें बताई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना तो आप परेशान हो गए। आपने जल्दी बल्दी अपना वो माल वहाँ पर फरोख्त किया, लोगों को बेचा दिया, देने के बाद घर पर आए। जब घर पर आए तो मक्के में एक शोर फैला हुआ है, तमाम मक्के में बातें उठ रही हैं, कुछ अफवाह फैला रहे हैं, कुछ नबी के तराने गा रहे हैं, कुछ नबी को बुरा भला कह रहे हैं, हर तरह से बातें उठ रही हैं, शोरोगुल हो रहा है, जिधर कान दे रहे हैं कोई ना कोई बात नबी के लिए चल रही है। अब आप घर पर पहुंचे, घर पर जाने के बाद बच्चों से पूछते हैं बताओ क्या हालात पेश हैं? तो कहते हैं हालात तो कुछ नहीं, लेकिन आपके जो साथी हैं जिनके करीब आप रहा करते थे, मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, इतना कहा गया कि मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो है वो अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हैं, और हमारे जितने खुदा थे अभी तक, लात और उज़्ज़ा जिनकी हम पूजा करते थे, वो उन सबको झूठा बता रहे हैं कि इनको खुदा मत मानो, इनको माबूद मत मानो, बल्कि माबूद तो अल्लाह ताला है जिसको किसी ने देखा भी नहीं। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु गर्दो गुबार में सने पुते हुए थे, आपने वुजू किया, साफ सुथरे हुए, पाक साफ हुए, हाथ पैरों को धुला, धुलने के बाद आप सरकार की तरफ बढ़े। अब जब आप सरकार की तरफ चल रहे थे कि अचानक से अबू जहल से आपकी मुलाकात हुई। अबू जहल कौन है? जिसका नाम अबुल हकम था, मेरे नबी ने इसको अपने दौर का दज्जाल भी कहा है। अबू जहल से मुलाकात हुई तो अबू जहल कहने लगा अरे अबू बकर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे जो साथी हैं, वो शायद पागल हो गए, वो शायद दीवाने हो गए, हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह को मानो जिसको किसी ने देखा भी नहीं, अपने आप को रसूल और नबी कहला रहे हैं, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रुको मैं भी परेशान हूँ, मैं आपसे कल या बाद में बात करता हूँ। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, जाने के बाद मेरे नबी के करीब पहुंचे। जब अबू बकर ने मेरे नबी के चेहरे को देखा, आपका चेहरा खिल उठा, मेरे नबी ने देखा, मेरा नबी भी मुस्कुराने लगा। सरकार फरमाते हैं आओ अबू बकर, अय अबू बकर आपका स्वागत है, अहलन व सहलन मरहबा, अबू बकर आओ आओ तुम्हारा वेलकम, खैर मकदम, स्वागतम, आ जाओ हमारे पास। हजरत अबू बकर पास में आए, बोलते हैं अय मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बताओ क्या ये बातें ठीक हैं जो लोग मक्के में कह रहे हैं? तो मेरा नबी फरमाता है हाँ अबू बकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू बकर पढ़ो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना सुनना था। अबू बकर की जबान से निकलता है या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह का रसूल होता है वो कोई मोजज़ा दिखाता है, वो कोई ना कोई मोजज़ा जाहिर करता है, आप कोई मोजज़ा दिखा दें। तो मेरे नबी फरमाते हैं अय अबू बकर अभी अभी कुछ ही वक्त पहले आपने राहिब से जो अपने ख्वाब की ताबीर पूछी थी, उसने जो खबर तुम्हें मेरे बारे में दी, क्या ये खबर पर तुम्हें अकीदा नहीं है? क्या इतना तुम्हारे ईमान लाने के लिए काफ़ी नहीं है? अब मेरा नबी मक्के में है और वो वहाँ अपने सफ़र में गए हुए थे, सफ़र में राहिब से मुलाकात करते, उनके और उस राहिब के अलावा किसी को ना पता। इतना सुनना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सरकार के हाथों पर हाथ रख देते हैं, हाथों को चूम लेते हैं और बोलते हैं मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी और उसके बंदे हैं। इतना सुनना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दामने इस्लाम में आ गए, आपने नबी का कलमा पढ़ लिया, आपने नबी को अल्लाह को एक मान लिया और नबी को उसका रसूल मान लिया। वो अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा था और सारी दौलत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दी थी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें मेरे नबी के तमाम सहाबा से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और गुस्ताखे सहाबा से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।